अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अयाज हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अयाज हुसैन ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सेंटोरियस मॉल को चारों तरफ से खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और जो उसकी वजह बताई गई है वो ज़ाहिर एक बहाना लगता है। वजह ये बताई गई है, आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा कबल महीना 2 महीने पहले सेंटोरियस मॉल में एक आग लगने का वाक़या हुआ था। उसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ था, कुछ देर के लिए आग लगी थी और उसको वक्ती फ़ौरन जो वो बुझा दिया गया था। जो मामला है इसको इशू बनाकर आज जो है उसको सील किया गया सेंटोरियस मॉल को कि जी यहाँ कुछ दिन पहले आग लगी थी, हमने आपको वार्न किया था कि यहाँ हिफाजती इक़दाम करें, लिहाजा नहीं किए, सील कर रहे हैं जो मॉल है इसको। ठीक है जी, यहाँ तक तो समझ आती है। बज़ाहिर लग ये बहाना रहा है, असल इसके पीछे मसला क्या है? असल मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर में कल या परसों, अभी 1-2 दिन पहले का ये वाक़या है, आज़ाद कश्मीर में एक तकरीब हो रही थी, मंगला यूनिट 5 और 6 की तजदीद कारी की ये तकरीब थी। वहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब स्पीच कर रहे थे तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब वो बीच में बोल रहे थे उनकी तकरीर के ना, वो बार बार उनको कोई लुकमा दे रहे, बार बार उनको जो है ना उनकी तकरीर में खलल डालने की कोशिश कर रहे थे। और उनका एक नारा, एक लफ्ज़ था उनकी ज़ुबान पर कि आज़ाद कश्मीर के लिए आपने क्या किया है, आज़ाद कश्मीर को आपने क्यों जो है नज़रअंदाज किया हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनको बार बार कह रहे हैं कि सर प्लीज़ आप बैठें, आपसे अभी बात करते हैं, आप बैठ जाएं। ये बार बार वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, लेकिन सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो बार बार वो अपनी बात जो है मुसलसल किए जा रहे हैं कि आपने आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया है। अब ये सेंटोरियस मॉल का जो सील करने का वाक़या है, इस पर सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का भी बयान सामने आया है। देखें, यहाँ पर जो अजमल बलोच साहब का बयान है वो मैंने सुना है, यहाँ तक तो बात समझ आती है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि ये जो सेंटोरियस मॉल है, ये मॉल सिर्फ सरदार तनवीर इलियास की मलकियत नहीं है भाई, उसमें हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मुलाजिम काम करते हैं और शॉप्स ली हुई हैं उन लोगों ने, उनका वो रेंट पे करते हैं, ये उन लोगों का है मॉल। ठीक है, उसने एक बिल्डिंग बना दी सरदार तनवीर इलियास ने, अब वो आगे रेंट पे है या सेल आउट हुई है, तो ये उन लोगों की मलकियत हैं, वो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना कारोबार करते हैं, हज़ारों चूल्हे जलते हैं इस कारोबार से। पहले ही मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके गए हैं खान साहब, रही सही कसर आप शहबाज साहब पूरी कर रहे हैं। मेहरबानी करें, इन लोगों पर थोड़ा रहम करें। सैकड़ों की तादाद में लोग निकल आए हैं बाहर एहतजाज करने। अच्छा, एहतजाज से याद आ गया, एहतजाज अभी मैं वो भी देख रहा था, एहतजाज के दौरान अब ये एक सेंटोरियस मॉल सील हुआ है, इसको बताया जा रहा है कि जी ये जो 2 दिन पहले एक लफ्ज़ी जंग हुई थी ये उसके नतीजे में हुआ है, और आज ये जो इसके लिए जलूस वगैरह निकाले जा रहे हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर, उसमें आज़ादी के नारे लग रहे हैं। भाई किस चीज़ की आज़ादी? यहाँ आज़ादी क्या करने आ गई? आज़ादी का क्या काम है यहाँ पे? एक मॉल सील हुआ है, ताजिरों का एहतजाज हो रहा है, यहाँ पे आज़ादी का नारा का क्या करने आ गया भाई? यहाँ से मालूम होता है कि ये सब इनकी एक प्लानिंग से चल रहा है कि वज़ीर आज़म वहाँ पे आ रहे हैं, आपने उनके खिताब के दौरान बोलना है, यकीनन वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे उस पर, तो उसको जो है फिर ये आज़ादी का रंग दीजिएगा कि बात घुमा फिरा के लेकर वहीं पर ही आते हैं ये लोग। आपको याद होगा मदीना मुनव्वरा में जो है इस तरह का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, बाद में उन्होंने कोई भी ना माने और कहा जी हम जिम्मेदार नहीं है, वो कहें हम जिम्मेदार नहीं है। भाई फिर जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? अब ये एक मॉल सील हुआ है, ताजिरों का एहतजाज हो रहा है, उस एहतजाज में आज़ादी के नारे लग रहे हैं, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आज़ादी। भाई किस चीज़ की आज़ादी? किससे ले रहे हो आज़ादी? तुम एक आज़ाद मुल्क में तो रहते हो, को थोड़ी सी बात हो जाए, 2 लफ्ज़ आप लोगों ने पकड़े हुए हैं, आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर दूसरी बात ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। अभी कुछ दिन पहले ही जब ये मामला चल रहा था फायरिंग वगैरह का, इमरान खान का जो फायरिंग हुई है इमरान खान पे, वो उसकी तस्वीरें शेख मुजीबुर रहमान की गर्दिश करने लग गई, देखो जी ऐसा मुल्क टूटा था। मुल्क टूटने की बातें साथ के साथ शुरू हो जाती हैं, ये तो इंतहाई गलत बात है यार। इस तरह से ये खुदा के लिए ना करें। मुल्क पाकिस्तान किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को जो है कोई इसकी सालमियत पर कोई ख़तरा हो या इसकी सालमियत पर कोई डाका डाले। ये 2 वज़राए आज़म की एक लफ्ज़ी जंग थी छोटी सी, और उसके फिर देखे शहबाज शरीफ ने भी, मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा, गलत किया है उन्होंने, ये बज़ाहिर एक बहाना लग रहा है कि जी आपने हिफाजती इक़दाम नहीं किए, आपको 1.5 महीने के बाद हिफाजती इक़दाम याद आए हैं, पहले याद नहीं है।
اوپن ہوا تھا 15 دن بعد جا کے پھر سیل کر دیتے کہ جی آپ نے حفاظتی اقدامات نہیں کیے ہوئے. آج آپ کو یاد آ رہا ہے. یہ تو بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے اور بالکل مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے. بہرحال انتقامی کارروائی کس حکومت میں نہیں ہوتی؟ خان صاحب کی حکومت میں نہیں ہوا کرتے تھی انتقامی کارروائی. تو پھر آزادی کے نعرے شروع لگا دیں ہم نے جی آزاد ہونا ہے, فوج الگ کرو, ملک الگ کرو, فلاں ڈھمکا, آزادی لینی ہے ہم نے. تو یہ ایک اس چیز کو اتنا ایشو نہ بنایا جائے. ابھی کچھ تاجر حضرات ہیں سینکڑوں کی تعداد میں کہہ لیں, میں نے جو ابھی تک انفارمیشن اکٹھی کی اور دیکھی ہے میں نے ویڈیو, سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ان سینکڑوں کی تعداد میں کچھ لوگ وہ آزادی والے بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں ہم نے آزادی لینی ہے, تمہیں دینی پڑے گی آزادی, ہمیں لینی پڑے گی آزادی. وہ لوگ بھی ان سینکڑوں لوگوں میں شامل ہیں. ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.